आकाशवाणी है, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 47वीं कड़ी, भविष्य की ऊर्जा। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। अरे जल्दी आ जाओ। पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, चाय, गरम गरम चाय। अरे प्लीज प्लीज थोड़ा उधर खिसकेंगे आप, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए जगह नहीं है। जगह तो काफी है, परंतु आप सरकना नहीं चाहते हैं। साहब, आपको तो टैक्सी लेनी चाहिए थी, आपके लिए ट्रेन ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, शांत रहें आप अपना मुंह बंद रखते हो या नहीं? कहीं का क्या कह रहे हो? फिर से कहना। ऐसा मारूंगा ना कि सारी बत्तीसी हाथ में आ जाएगी। ना, मार के दिखा, मार के दिखा, मैं बताता हूँ तुझे। बदतमीज, बात करने की तमीज नहीं है। इस तरह से बात की जाती है। मैं नहीं हटता, तू कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप ये? अरे अजीम दादा, बेशरम। अरे यहाँ चले आओ, बहुत जगह है। अरे भाई, बदतमीज किस्म के लोग हैं। चलो हम दोनों सीट पर बैठ जाते हैं, ठीक है ना जी? ठीक है दादा, आप चिंता ना करें, सारा दिन कैश काउंटर पर बैठा ही था, मेरे लिए खड़े रहना ही ठीक रहेगा। नाजिम भाई, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, कहाँ थे? मेरे विचार से पूरे 3 साल हो गए। इस दौरान मेरा स्थानांतरण उत्तर प्रदेश हो गया था। अच्छा, ये बात है। किसी ने आपके बारे में बताया नहीं मुझे। पता तो था कि तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है, पर यह नहीं पता था कि कहाँ हुआ है। हाँ, कुछ समय तो मुझे भी यही लगा। उच्च अधिकारियों का मकसद क्या रहा, पता ही नहीं चला। हो सकता है मुझे ट्रांसफर के नाम पर सजा दी गई हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम परिश्रमी हो, निष्ठावान हो, आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे? संस्था के लिए तुम एक हीरा हो, हीरा। अरे ये तो तुम्हारा प्यार है। हाँ। अच्छा ये बताओ, वर्षा क्या कर रही है? वर्षा, वो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर कर रही है, तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। तुम्हें ध्यान है उस पिकनिक का जो 5 साल पहले हम घूमने के लिए गए थे? तुम्हें याद है? अरे आजकल मैं काम की अधिकता के कारण अभ्यास ही नहीं कर पाता। मैं समझ सकता हूँ। माता जी कैसी? उनका देहांत हो गया है, उस समय मैं बाहर था। बड़े दुख की बात है, भगवान आपको शक्ति दे। जादू की घड़ी, जादू की घड़ी, जादू की घड़ी, मन चाहिए रोशनी। भैया 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। प्लीज घड़ी दिखाएंगे? अच्छा सर, हाँ ये लीजिए सर, मात्र 20 रुपए। ओके, ये ठीक है। परंतु इसमें जादू की क्या बात है? देखो सर, कितनी सुंदर है। इसमें ऊर्जा के 3 स्रोत हैं। एक नहीं, 3। हाँ सर, बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। ये देखो, ये रही बैटरी, स्विच दबाओ और रोशनी ऑन। ये तो ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन बाकी के 2? सौर ऊर्जा सर, सौर ऊर्जा। आपने टीवी के विज्ञापनों को तो देखा ही होगा। यदि हम सौर ऊर्जा को नहीं अपनाते हैं तो सर प्रगति की राह में पिछड़ जाएंगे। अच्छा, इसमें सौर ऊर्जा कैसे आएगी और दूसरा उसका भंडारण कैसे हो पाएगा? देखो सर, ये सबसे ऊपर छोटा सा सोलर पैनल लगा हुआ है ना, ये वाला? हाँ सर। आपको इसे कुछ घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखना होगा। अच्छा, बस सोलर ऊर्जा हाजिर। पर सर, भंडारण कैसे होगा उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मुझे तो कंपनी मेरा कमीशन दे देती है। हाँ भाई, हाँ ठीक है ठीक है, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। परंतु ये तो पता ही होगा कि ये सब जानकारियां हमें कहाँ से मिल सकती हैं? इस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है ना। हाँ ये हाँ यहाँ आप फोन करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, वो तो हम कर ही लेंगे। अच्छा ये बताओ कि तीसरा स्रोत क्या है? सर आपने ये छोटा सा पहिया देखा होगा, ये जो पर मैं तो इसे शोपीस समझ रहा था। नहीं सर, जब आप इस
डोरी को खींचकर छोड़ते हैं ना तो ऊर्जा पैदा होती है और ये बल्ब जल जाता है। इसमें एक ऊर्जा स्रोत से दूसरे स्रोत पर जाया जा सकता है। यानी ऊर्जा के 3 रूप, रसायन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और यांत्रिकी ऊर्जा। हुआ ना जादू? जादू की घड़ी, जादू की घड़ी, जादू की तुम्हारा घड़ी, क्या ख्याल है? मनचाही रोशनी, खरीदा जाए? रोशनी। मेरे विचार में एक तो खरीद ही लो। 20 रुपए में कोई बड़ी बात तो है नहीं। आखिर एक जादू की घड़ी जो ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारे साथ जाता हूँ। अरे जादूगर भाई, जी सर। हाँ इधर आओ। आया सर। हाँ सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ भैया। हाँ सर। मुझे एक लाइट दे दो। ठीक सर। सर ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मेरी बात याद रखना। ये लो भाई पैसे। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। जादू की घड़ी, जादू की घड़ी, जादू की घड़ी, मनचाही जादू की घड़ी, रोशनी, नाजिम? 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। नाजिम, इसकी डिजाइन तो देखो, क्या मास्टरपीस है। वाकई उसे भी नहीं पता ये ग्राहकों को अलादीन का चिराग दे रहा है। काश मेरे पोस्टिंग के दौरान ऐसा लैंप मेरे पास होता। क्या वहां बिजली नहीं थी? नहीं नहीं असीम भाई, ऐसी बात नहीं। बिजली के खंभे लगे हुए हैं। अच्छा। घरों में तार डाले जा चुके हैं, परंतु पावर नदारत है। मैं कुछ समझा नहीं, समस्या फिर कहाँ है? एक ऐसा गांव जो पावर ग्रिड से खाली कागजों में जुड़ा हुआ है, परंतु बिजली कभी आती ही नहीं। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। इस दौरान मेरे ट्रांजिस्टर ने मेरे दोस्त की भूमिका निभाई। अच्छा। रोशनी करने के लिए केरोसिन तेल का मिलाना पड़ता था। ऐसी रोशनी में काम करना। यानी रेडियो के अलावा मनोरंजन का कोई साधन ही नहीं, टीवी तो हो ही नहीं सकता। रेडियो ही एकमात्र दोस्त था। मैं ज्यादातर सभी कार्यक्रमों को सुनता था। संगीत, फिल्मी गाने, बच्चों का कार्यक्रम और यहाँ तक कि विज्ञान के कार्यक्रम भी। क्या बात है, महानगरों में तो लोगों ने रेडियो सुनना ही बंद कर दिया है। ये सब टीवी के कारण हुआ है। नसीम भाई, कभी कभी जब मैं सड़क की रोशनी की तरफ देखता हूँ ना, तो पाता हूँ कि क्या हम टिकाऊ विकास का अभिप्राय समझते हैं? अरे भाई, तुम्हारे ट्रांसफर ने तो बदल ही दिया है, ये तो मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। मुझे भी परिवर्तन पसंद है, परंतु अभी मेरा स्टेशन जो आ रहा है, अब तो उतरना ही पड़ेगा। परंतु आगे कभी गांव के अनुभवों को जानना चाहूंगा। अरे नहीं 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 दादा, मैं किसी दिन फोन करके तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, जरूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ चाय, सामान रख भैया। अरे जिगर निकलने तो दीजिए बीच में से। मैडम, रवि कह रहा था कि प्रबंधक साहब मिलना चाह रहे हैं। क्या मेरे से कोई गलती हुई है? नाजिम, सब ठीक है, ऐसा क्यों सोचते हो? सभी जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो। बात कुछ और ही है। मैं तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां देना चाहती हूँ, आप उन्हें बखूबी निभा सकते हो। मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु दूसरी तरफ कुछ डर भी है। अच्छा, क्या है वो जिम्मेदारियां? कुछ लोगों ने स्वरोजगार के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। वो गैर पारंपरिक और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। लोन देना हमारा कर्तव्य भी है और फर्ज भी, परंतु ये हमारे लिए नया क्षेत्र है। अब वो क्या बात है? उनके प्रार्थना पत्र में कोई कमी है? नाजिम, ऐसा नहीं है, कुछ और ही कहानी है। तुम उसे समझो और सुझाव दो कि क्या किया जाए। जी। क्या वो इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे? अच्छा, मुझे करना क्या है? कुछ खास नहीं, आप उनसे मिलकर जानने का प्रयास करें। जी। मेरे विचार में ये नया फील्ड होने के कारण इसमें अपार संभावनाएं हैं। आगे चलकर और लोग भी लोन के लिए आ सकते हैं। यानी यहाँ पर मेरी पहली परीक्षा? तुम्हारे लिए ये अतिरिक्त भार है, परंतु मैं नहीं चाहती हमारे बैंक पर आगे चलकर बैड लोन का भार पड़े। जी, मुझे संभावनाएं तलाशनी है। सही कहा। मैं आज ही कार्यालय आदेश निकालती हूँ, परंतु उसमें तुम्हें प्रधान कार्यालय में जाने का आदेश होगा। नीरा। जी मैम। कार्यालय आदेश निकलवाने की व्यवस्था कीजिए। जी मैम, मैं अभी व्यवस्था करवा देती हूँ। मैं समझा,
मुझे ऊर्जा क्षेत्र में उभर रही संभावनाओं को तलाशना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद मैडम। संजीव दादा, हाँ? लगता है तुम्हें कई असफल प्रयासों से जूझना पड़ा है। भाई, नए उद्यमियों की यही कहानी है। मैं उन्हें असफल प्रयास नहीं कह सकता। भाई देखो, हर प्रयास में कुछ सीखने को मिलता है। यदि आपको सफल होना है तो बहुत कुछ सीखना और जानना पड़ेगा। जिन उद्यमों की मैंने चर्चा की है वो मेरे लिए नया सीखने के रूप में थे। भाई, हमारे बैंक का मानना है कि आगे चलकर इस क्षेत्र में कई नए उद्यमी आएंगे, लोन भी लेंगे वो। ये स्वाभाविक है। जलवायु में हो रहे बदलावों से लड़ने के लिए सतत ऊर्जा ही एक प्रयास बचता है। भाई, जानकार लोग यही कहते हैं, परंतु मेरा सवाल है, तुम्हें गांव में आकर काम करने की क्या जरूरत पड़ी थी? शहरों में तो और भी अधिक संभावना हो सकती थी। पहले मुझे स्पष्ट करने दो। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट कहती है कि मेरे विचार से हम कहीं बैठकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं? उस चाय की थड़ी पर चला जाए। वो ठीक रहेगा। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि ये चाय वाला मेरे नए प्रपोजल से बहुत खुश है। भाई, वो तो ठीक है, फिर तो चाय जरूर पीनी चाहिए। अरे बिलाल भाई, 2 कप चाय, वो स्पेशल वाली, और हाँ, चीनी कम। अब इधर बैठिए। आखिर बादलों ने हमारा पूरा ख्याल रखा है, वो भी चाहते हैं कि निर्विघ्न हमारी चर्चा जारी रहे। आपके बात करने का ढंग बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद। अच्छा, मुझे अपने पहले प्लान के बारे में समझाओ। भाई, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ पर ये सब जानने समझने के लिए भेजा गया है। देखो, भारत गांवों का देश है। यहाँ 70% जनसंख्या गांव में रहती है। इस प्रकार हमारे देश का विकास और प्रगति गांव से जुड़ी हुई है। भाई देखो, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अरे, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास के बाद भी गांव का वांछित विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। विश्व परिदृश्य में हम अभी बहुत पीछे हैं। भाई, ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। देखो, हमारे आकलन में कुछ कमियां हो सकती हैं। पहले इसका आकलन गांव को विद्युत लाइन के साथ जोड़कर देखा जाता था। कितने घरों में बिजली लाई गई है, इसका कोई ख्याल नहीं था। पर इसमें गलत क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई ख्याल नहीं रखा जाता था कि कितने घरों में बिजली पहुंची है। अब मैं समझा, तुम्हारी बात में दम है। भाई, हमारे देश में बिजली की लाइन यदि गांव में पहुंच गई तो मान लेते थे कि वहां विद्युतीकरण हो गया है। इस प्रकार 94.5% गांवों में बिजली तो पहुंची, परंतु कितने घरों में, यह कोई नहीं जानता था। परंतु आपने भी तो अपने गांव में यही देखा है। हाँ, यही बात है। दूर दराज के क्षेत्रों में छोटी छोटी दाड़ियों में जहां बिजली की लाइनें नहीं पहुंची हैं, वहां पर नवीनीकरण और गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का सहारा लिया गया है। आपने बात तो अच्छी कही है। परंतु ये बदलाव कितना हो पाया है? कितना उपयोग सौर ऊर्जा, गोबर गैस और लघु जल संयंत्रों का हो रहा है, कहना भी मुश्किल है। मैं आपकी सराहना करता हूँ। नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है। अच्छा, इस मंत्रालय ने कई नए कदम उठाए हैं। राज्य सरकारें और दूसरी संस्थाएं भी इस ओर काम कर रही हैं। अरे भाई, वो तो सब ठीक है, परंतु बिलाल भाई चाय जो ले आए हैं। जी साहब। अरे बिलाल भाई जी, मेरे बिस्कुट कहाँ है भाई? मैंने सोचा कि ये शहरी बाबू इन्हें पसंद नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, मुझे कोई खराब नहीं लगेगा, परंतु मुझे अपने बिस्कुट से दूर मत रखो। बाबू, ये रहा आपका बिस्कुट, अभी लाता हूँ। ये बिस्कुट बाबू। धन्यवाद दादा। नमस्कार। अरे, बिलाल का घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। कुछ दिन पहले ही उसने बिजली का कनेक्शन लिया है। अच्छा, क्या बात है भाई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का पावर ग्रिड एक मिनी पावर ग्रिड है जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है। एक एनजीओ के सहयोग से ये सारा काम किया गया है। अच्छा, इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमें कॉर्पोरेट क्षेत्र की भी मदद लेनी चाहिए, क्यों? क्या ख्याल है? इसमें कोई संदेह नहीं। नई परिस्थितियां बताती हैं कि वर्तमान ऑफलाइन ग्रिड ऊर्जा आपूर्ति का दायरा बढ़ रहा है। प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में नई भूमिका तलाश रही हैं। वाह, क्या बात है। और तो और 2 राज्य सरकारों ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। मेरे विचार से
एक है पश्चिम बंगाल। हाँ, आपने ठीक कहा है। और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में लघु सोलर ग्रिड का विचार सन 1990 में पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र के लिए आया था और छत्तीसगढ़ के दूरदराज जंगलों में निवास करने वाले लोगों के लिए सुझाया गया। बिल्कुल। उस समय ये मध्य प्रदेश का ही भाग था। अच्छा, परंतु वो सभी सरकारी संस्थाएं थी। प्राइवेट सेक्टर के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? भाई, हालांकि मैं अपने सवाल को दोहरा रहा हूं, परंतु मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कई अच्छे उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। अच्छा, कई राज्यों में वो लघु विद्युत केंद्र स्थापित कर रहे हैं। जहां पर बिजली पहुंचाना मुश्किल है, उन गांवों में प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। अच्छा, बिहार की एक कंपनी ने 300 गांवों में विद्युत आपूर्ति का काम किया है। इस कंपनी ने सन 2007 से अब तक छोटे छोटे 80 लघु विद्युत केंद्र स्थापित किए हैं। अरे वाह! और लगभग 2 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया है। वाह भाई वाह, सराहनीय काम। और भी कई उदाहरण हैं। अच्छा, कर्नाटक में भी सेल्को नामक कंपनी सौर ऊर्जा पर काम कर रही है। अच्छा, ये कंपनी अपनी खास प्रकार की तकनीक से गांव में सोलर पावर द्वारा घरों को रोशन कर रही है। अरे वाह! वैसे आपका क्या मानना है, भविष्य में और नए उद्यमी सामने आएंगे क्या? हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी कंपनी की योजना सुंदरबन क्षेत्र में 5 लघु इकाइयां नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में लगाने की हैं। अच्छा, पर 5 क्यों भाई? इससे खर्च नहीं बढ़ेगा? शुरू में ऐसा होगा। यदि आप एक ही स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा पे काम करते हैं तो अनियमित ऊर्जा उपलब्धता के कारण ये संभव है। बादलों के कारण कभी सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, तो वहीं दूसरी ओर हवा के बैग नहीं होने के कारण पवन ऊर्जा नहीं बन पाएगी। मैं समझ सकता हूँ संजीव। अब तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नया है। आई मीन न्यू सरप्राइज। भाई, क्या है? कोई बड़ा आयोजन या बड़ा कार्यक्रम नहीं, एक सामान्य सा गांव का कार्यक्रम, कुछ संगीत और 1-2 लघु नाटिकाएं। भाई, ये तो ठीक है, परंतु इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात यह है कि सारी रोशनी का प्रबंध नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से जो है, ना ही डीजल की खपत और ना ही कोई प्रदूषण। अच्छा, हाँ, और जो नाटक दिखाया जाएगा वो भी लोकल किंवदंती पर आधारित होगा। अरे वाह! परंतु संदेश स्पष्ट होगा, नवीनीकरण ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा। अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। गेस्ट हाउस में सूचना दे देता हूँ, देरी से आऊंगा। हाँ, ठीक है। भाई, मजा आ गया। सुंदर प्रस्तुति। उस छोटी सी लड़की का तो कहना ही क्या, टैलेंटेड गर्ल। हाँ, उसका चयन जिला स्तर पर ड्रामा प्रतियोगिता में हुआ है। सुंदर, वाकई वो इसके लिए हकदार है। और नवीनीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल पर दिया गया संदेश भी एकदम स्पष्ट था। अरे संजीव, उधर देखो। कहाँ? आसमान की ओर। अरे हाँ, वो नीली रेखाएं। मैंने कभी शहर में इस प्रकार चमकते हुए सितारे नहीं देखे। इस आसमान के नीचे खड़ा होकर निहारना अलग ही अनुभूति देता है। प्रधान कलाकार का संदेश भी कुछ इसी प्रकार की अनुभूति दे रहा था। यदि हमारी धरती साफ सुथरी होगी ना, तो हमारा जीवन भी सुंदर होगा। अरे, आप तो भावुक हो गए। एक बैंक कर्मी इस प्रकार। संजीव, मुझे अपने दायित्व का ख्याल है। मुझे लौटकर अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है। आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं। मेरा भी सपना है साफ सुथरा पर्यावरण और टिकाऊ विकास। क्या संजीव, ये सब संभव बन पाएगा? अब मैं तो थोड़े में यही कहूंगा कि अद्भुत, परंतु यह भी स्पष्ट है कि 1 या 2 इस प्रकार की परियोजना से सुंदरबन क्षेत्र की कायाकल्प नहीं होने वाली है। हाँ, परंतु मुझे आशा है बदलाव आएगा। हाँ, आपने उस यूरोपियन लड़की की कहानी तो सुनी होगी, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध लड़ाई शुरू की थी। हाँ 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 हाँ, अब मैंने उसके बारे में पढ़ा है, परंतु जब तक सारा संसार चेतेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। हमें इस प्रकार की तकनीकी में पैसा लगाना होगा जी, जिससे हम प्रदूषण से बच सकें। शहरों में सार्वजनिक यातायात के साधनों पर जोर देना होगा जी, स्थानीय नवीनीकरण ऊर्जा अपनानी होगी और फॉसिल फ्यूल को त्यागना होगा। उद्योग धंधों में कम ऊर्जा खपत करने वाली तकनीकी को बढ़ावा देना होगा।
अब मैं कुछ समझा नहीं, क्या सच में बैंक की तरफ से कुछ जानकारियां लेने आए हैं या फिर आप कोई पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? सर आप ठीक तो हैं? संजीव, आपको पता नहीं होगा, मेरा पैतृक गांव उत्तरी बंगाल में पड़ता है। अच्छा। वहां पिछले 2 सालों से लगातार बाढ़ आ रही है। इस बार पता चला कि मेरे बचपन के दोस्त शंकर के 5 साल के बेटे की बाढ़ में बहने से मौत हो गई। बड़े दुख की बात है सर, आई एम सॉरी। जब मैं पढ़ता हूं कि ये सब बिना सोचे समझे जंगलों के कटाव और जीवाश्म ईंधन के कारण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपराधी पाते हैं। मैं सोचता हूं कि हम सब मिलकर इस पर्यावरण के लिए और अच्छा कर सकते हैं। काश इस प्रकार हम सोचना शुरू कर दें। अब परंतु काफी देर हो रही है, आपको गेस्ट हाउस में भी लौटना है। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु संजीव जी, आप मेरी शुभकामनाएं नाटक के कलाकारों और निर्देशक को जरूर पहुंचा देना। मुझ जैसे व्यक्ति में उन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया है। जी जी, मैं आपकी भावनाएं अवश्य उन तक पहुंचा दूंगा। अब चलें। शुभ रात्रि। गुड नाइट, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सर। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 47वीं कड़ी सुन रहे थे। भविष्य की ऊर्जा। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रतिम दास। हिंदी अनुवाद श्रीमती सविता यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहतानगेंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे हिम्मत सिंह नेगी, राजेश बख्शी, टीना धीमान, राजीव शर्मा, जितेंद्र गुप्ता और उर्मिला चंदेलिया। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं? और दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। लगाना इसका मंत्र, पेड़ बचाना इसका मंत्र। आओ हरियाली का रंग चढ़ाकर ताप मिटाए धरती का। कुदरत के बस में है मौसम का शासन, अब तो समझिए, अब तो समझिए। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए। बदल
बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, बदलती फिजा में